हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टेंस के क्वेश्चंस की। और अभी तक हमने इसके पार्ट 11 कर लिए हैं। तो टॉपिक है टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस और क्या कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पार्ट 12 आज करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 231। सेंटेंस है आई एम सॉरी आई स्पेस एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। क्षमा चाहता हूं, मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी हैव नॉट न्यू, नो 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 मना कर रहा है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था आपकी प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो बच्चों, हैव नॉट न्यू, न्यू सेकंड फॉर्म है और हैव के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? थर्ड फॉर्म, एलिमिनेटेड। आई नॉट नोड, ये कौन सी इंग्लिश बना दी है? ये तो हमेशा ही गलत होगा, हटाओ। आई वॉज नॉट नोइंग। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, नो हमेशा एक स्टैटिव वर्ब होती है। स्टैटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? ऐसी वर्ब जिसमें किसी फीलिंग, थिंकिंग, परसेप्शन, ऐसी बात की जाती है। तो इन वर्ब्स को कभी भी कंटिन्यूस सिचुएशन में नहीं लिखा जाता। यहां वर्ब्स कौन कौन सी होती है? want, need, wish, desire, agree, believe, know, forget, remember, understand, love, like, hate, seem, appear, belong, comprise, consist। इन verbs को कभी भी V1 ing में नहीं लिखना है। तो नहीं लिखना तो नो को ing फॉर्म में भी नहीं लिखना। ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर ए, जो आंसर हो जाएगा। आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है। 232 शी स्पेस डिनर when the doorbell rang। जब डोर बेल बजी, she spaced dinner। तो वो क्या कर रही थी? डिनर, कुकिंग कुक्ड। तो क्या कर रही थी? वो डिनर बना रही थी, ऐसा कुछ होगा। तो she was cooking, she is cooking, is तो नहीं होगा क्योंकि रैंग सेकेंड फॉर्म है। she cooking कुछ होगा नहीं, she was cooked नहीं, क्या होगा? she was cooking। नेक्स्ट, whenever I space to see him, he is out। whenever, जब कभी भी, वर्ब क्या है? go, went, going। जब कभी भी मैं उससे मिलने जाता हूं, वो हमेशा ही बाहर ही रहता, मिलता नहीं कभी घर पे। सो whenever का मतलब क्या है? एक पैटर्न है, एक रूटीन है, एक रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो वेनेवर आई के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। वेनेवर आई गो टू सी हिम, ही इज आउट। 234 एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय। वी स्पेस आ फिल्म क्या कर रहे होंगे? वॉचिंग। इस टाइम, कल हम एक फिल्म देख रहे होंगे, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहा है ये। चलो, तो कल मतलब टुमारो मतलब फ्यूचर मतलब विल। वुड नहीं, हैव नहीं, विल चलेगा, हैड नहीं। एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी वॉचिंग क्या? अ फिल्म। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माई अंकल। टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। एम मतलब प्रेजेंट, लर्निंग मतलब कंटिन्यूस। कौन सा टेंस हुआ बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। शी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। रीच्ड कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल है। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। टेंस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। हैव हुआ प्रेजेंट, लिव्ड है थर्ड फॉर्म, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेक करो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां है? इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। Fill in the blank. I space for my pen. Have you seen it? क्या आपने मेरा पेन देखा? मैं इसे क्या कर रहा हूं? ढूंढ रहा हूं। प्यारे बच्चों, ढूंढने के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है और इस फ्रेजल वर्ब को क्या कहा जाता है? इस फ्रेजल वर्ब को क्या कहा जाता है? लुक फॉर, सर्च फॉर, ढूंढना। आई स्पेस फॉर माई पेन, आई लुक फॉर, ये तो रूटीन हो गया। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। हैव यू सीन इट? क्या आपने इसे देखा है? माई यंगर डॉटर लर्न्ड इन क्लास येस्टरडे, और क्या सीखा? दैट द अर्थ
स्पेस अराउंड द सन। प्यारे बच्चों, ये सेकेंड फॉर्म हो गई पास्ट, यस्टरडे पास्ट। दैट क्या हो गया यहां, दैट हो गया कंजंक्शन। तो अंदर भी नॉर्मली पास्ट लिखा जाता है, लेकिन अब ये पढ़ो सेंटेंस कैसा है। द अर्थ स्पेस अराउंड द सन, ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, वॉज, प्रेजेंट होगा वॉज, रिवॉल्व्ड इज रिवॉल्विंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलो नेक्स्ट, वेयर इज ही, आई स्पेस हिम फॉर, आई स्पेस फॉर हिम सिंस 3 o'clock, कहां है वो भाई, 3 बजे से मैं उसका क्या कर रहा हूं, वेटिंग 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 वेटिंग, 3 बजे से मैं उसका क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, सिंस के बाद टाइम लिखकर दिया गया है, सिंस फॉर प्लस टाइम लिखा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ढूंढना है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं, यस नहीं, यस। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इन दोनों में ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये है प्रेजेंट क्योंकि हैव लिखा है, ये है पास्ट क्योंकि हैड लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए, इसको प्रेजेंट में लिखें कि पास्ट में लिखें, तभी तो एक रेफरेंस सेंटेंस दिया है, वेयर इज ही। इज मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैड बीन वेटिंग नहीं, क्या होगा प्यारे बच्चों, हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई द टेंस। आई एट 3 apples ऑन लास्ट वेडनेसडे। 8 कौन सी फॉर्म है बच्चों, चलो ये बताओ, 8 कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस है क्या, नहीं, सिंपल है, इंडेफिनिट है, जनरल है, सिंपल पास्ट टेंस। ऐसा कोई ऑप्शन, ये रहा, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 242, choose the option that grammatically and meaningfully completes the given sentence. पढ़ो सेंटेंस, the last train space at midnight every day। प्यारे बच्चों, every day लिखा गया है, every day का मतलब रूटीन है, रेगुलरिटी है, रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द लास्ट ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, एस और ईएस फॉर्म। बोलो क्या होगा, The last train leaves at midnight every day. 243, hello Jim, I didn't expect to see you today. क्यों? Sonia said you space ill. चेक करो, hello Jim, I did not expect to see you today. मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप मुझे मिलोगे आज। सोनिया ने क्या कहा था, यू स्पेस इल। प्यारे बच्चों, पूरा सेंटेंस कौन से टाइम में जा रहा है, पास्ट में। अगर पास्ट में जा रहा है तो क्या होगा, सोनिया सेड यू शुड बी इल, शुड होगा क्या, नहीं, यू वर इल, यू वॉज इल, यू आर इल, आर नहीं, वॉज नहीं, यू के साथ क्या लिखोगे, यू वर इल। 244, choose the correct form of the verb to fill in the blank in the sentence given below. पढ़ो, she spaced all the entries before they submitted her application form. देखो बच्चों, before लिखा गया है, ये before है यहां कंजंक्शन, ठीक है, और बिफोर के बाद लिखा गया है सबमिटेड। सबमिटेड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। और सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, बिफोर दे सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म। पास्ट से पहले क्या होता है, पास्ट होता है V2 और पास्ट से पहले होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब बोलो बच्चों, हैड, और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। ढूंढ लो, हैड थर्ड फॉर्म, विल, रिवाइज, वॉज, क्या होगा, शी हैड रिवाइज्ड ऑल हर एंट्रीज बिफोर दे सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म। चूज द बेस्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड गोइंग अब्रॉड। कितने लोग जा रहे हैं अब्रॉड, एक तो मेरा फ्रेंड जा रहा है, एक फिलोसोफर जा रहा है और एक गाइड जा रहा है। तीनों ही जा रहे हैं तो नहीं, एक ही है ये तीनों।
प्यारे बच्चों सेंटेंस में एक ही पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा है, इसका मतलब जो मेरा फ्रेंड है वही मेरा फिलोसोफर और वही गाइड है। इसका मतलब ये सिंगुलर है, एक ही इंसान है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। आ जाओ, आर नहीं, बीइंग नहीं, माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एम नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना प्यारा क्वेश्चन। तीन अलग अलग लोग हैं कि एक ही इंसान है, ये पता करना है बस केवल, उसके बाद क्रैक हो गया, अब तो आंसर सही आएगा। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो जरा, प्रकाश स्पेस टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। केम बच्चों कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब कौन से टाइम की बात की गई है, पास्ट टाइम की, पास्ट की बात कर रहे हैं। और देखो फॉर एन आवर, इसका मतलब सिंस फॉर प्लस टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। हैड बीन, और सब में प्ले लिखा है, प्लेइंग। हैड बीन प्लेइंग ढूंढना है मुझे, हैड बीन प्लेइंग का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द चिल्ड्रन स्पेस अ गुड टाइम आउट इन द गार्डन। तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब कैसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, एलिमिनेट कर दें इन्हें। तो द चिल्ड्रन हैड बीन अ गुड टाइम नहीं, द चिल्ड्रन आर हैविंग अ गुड टाइम, अभी की बात कर रहे हैं। 248 किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अब सीख जाओ बच्चों सॉल्व करना, तुरंत पकड़ो, तुरंत अप्रोच बनाओ। किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इफ से। इफ का मतलब कौन से टाइप का सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ क्या लिखा है, वर। इफ आई वर एन एक्ट्रेस, इफ आई वर एन एक्ट्रेस, तो इमेजिनेशन, सपोजिशनल। आगे क्या लिखा जाता है, आगे लिखते हैं वर्ड, और वर्ड के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। सो इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड साइन, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड साइन हॉलीवुड फिल्म्स टू। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। माई ब्रदर वॉज स्पेस आउट ऑफ द विंडो। मेरा जो ब्रदर है वो विंडो से बाहर क्या कर रहा था, देख रहा था। सीइंग, लुकिंग, वॉचिंग, थिंकिंग, क्या होगा, थिंकिंग तो नहीं होगा, विंडो से बाहर सोच रहा था, नहीं होगा। प्यारे बच्चों सी को भी कहा जाता है स्टैटिव वर्ब, और इसे कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखा जाता। सी को कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं अगर इसका मीनिंग होता है मीट। ही इज सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, अब सही है क्योंकि मीटिंग है, क्योंकि देखना ये तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। माई ब्रदर वॉज स्पेस आउट ऑफ द विंडो, मेरा भाई विंडो के बाहर देख रहा था। वॉचिंग का मतलब तो क्या है, कंटिन्यूसली होना चाहिए, नहीं। माई ब्रदर वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। ऑलराइट, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो में कुछ नए अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।